वेदांत मूर्खता के 3 लक्षण दसदा है। व्यर्थ आशा पहला मूर्खता का लक्षण यह दसदा है। दूजा व्यर्थ कर्म, तीसरा व्यर्थ ज्ञान। कहते मूड़ मनुख की किस तरह पहचान करोगे। वेदांत आचार्य कहते ने ये लक्षण 3 ने। व्यर्थ आशा, व्यर्थ आशा की किसी कोलों सुख की आशा, तो जे मैनू किसी को सुख मिल सकता है फिर परमात्मा की की लोड़ है। गल खत्म। फिर की लोड़ है परमात्मा का नाम जपण की। किसी को सदीवी सुख की आशा रखनी, सदीवी सुख मैं कह रहा, सदीवी सुख नहीं है पर आशा रखनी। कहते मूर्खता का पहला लक्षण व्यर्थ आशा। हर सुख बेरस हो जाता है, हर सुख दुख दे बदल जाता है, हर सुख आम रोज की रूटीन बन जाता है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं। दूसरा व्यर्थ कर्म। केड़ा व्यर्थ कर्म जिहदा कोई फल ही नहीं है, कुछ भी फल नहीं। जैसे हुण कई पुनिया का वर्त रखता पे, मसिया का वर्त रखता पे, पिपल नूं पानी देंदा पे। एक त्योहार है भारत देच, उस दिन मातावां आंवले के दरख्त नूं धागा बन्नण गियां। आंवले का एक दरख्त किधरे साडे गुरमत समागम स्थान ते कदी कदी उन्हां दा त्योहार साडे छोटे समागम के दिनां च आ जांदा है। बड़ियां मातावां आउंदियां हिंदू घराने दियां। कई दफा रागी सिंह औखे होंदे ने ते डिस्टर्ब करन गए भी अपने गीत गाण लग पैंदियां। फिर कई दफा मैनूं कहा ये आंवला कट दो, मैं कह नहीं लगे होया ठीक है। कदी कदाई इस तरह होंदा है, अगे पिछे त्योहार उन्हां दिनां च नहीं आउंदा। वो धागा लपेटदियां, परिक्रमा करदियां ने, गीत गांदे ने, फिर उत्थे पैसे रख जांदियां ने। उत्थे दा चौकीदार चुक लैंदा, लस्सी पांदियां ने, दुध पांदियां ने। बड़े व्यर्थ कर्म है। दुध पिलाना है किसी जीव जंतु नूं पिलाओ, दरख्त की खुराक दुध नहीं है। जैसे पानी पानी दे च रह सकती है मछली, दुध दे च नहीं रह सकती। दुध के मटके च पाओगे मर जाएगी। दुध उसकी ग़िज़ा नहीं है, पानी है। दरख्त की खुराक दुध नहीं है, पाई जाता है। लस्सी पाई जाता है, धागा लपेटी जाते हैं, पैसे सुट्टी जाते हैं, पैसे दरियावां सुट्टी जाते हैं, पैसे सरोवरां सुट्टी जाते हैं। मैं समझदा सी ये कर्म कांड सिर्फ भारत विच है, मैं तो सारे यूरोप विच देखे जिथे देखण के पानी पैसे सुटते हैं, अंग्रेज पैसे सुटते हैं। हैरानगी हुई मैनूं देख के। इनू कहंदे ने व्यर्थ कर्म, व्यर्थ कर्म। तीसरा व्यर्थ ज्ञान, जिन्हों अमल दे च नहीं लेना, नहीं लेना। पता तो चल गए लेकिन अमल दे च नहीं लेना, वर्तन दे च नहीं लेना। वेदांत आचार्य कहते ने मूर्खता के 3 लक्षण ने। व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान। हुण मैं फिर अर्ज करा, ज्ञान प्राप्त होता है ध्यान नाल, बिना ध्यान तो ज्ञान नहीं प्राप्त होता। किसी चीज़ का भी ज्ञान लेना है, वो ध्यान पूरा देना पड़ेगा। ध्यान बीज है ज्ञान का। चाहे नेकी का ज्ञान लेना है, बदी का ज्ञान लेना है, पदार्थ का ज्ञान लेना है, परमात्मा का ज्ञान लेना है, बिना ध्यान तो नहीं मिलेगा। भारत देश के धर्म नूं कहंदे ने ध्यान साधना, बई वो ध्यान साधना कर रहे हैं। कलगीधर पातशाह कहते ध्यान धरो तै को मन में, जै को अम तो सवे जग छार। ध्यान जोड़ो, इतनी सारी ध्यान साधना की गल है। जिस नाल ध्यान नहीं जुड़ता पिया उसका ज्ञान नहीं मिलेगा। हुण दूसरा नुकता, पदार्थ का ध्यान जब ज्ञान बन जाता है, ज्ञान बिखर जाता है, ध्यान भी बिखर जाता है। पता है क्यों?
मैं एक दफ़ा फिर दोहराना ताकि गल पूरी पकड़ते चा जाए। शुरू शुरू दे कार चलाना सिख रहे, बड़ा ध्यान है, बड़ा ध्यान है, बड़ा ध्यान है। एक दिन ध्यान ज्ञान बन गया। हुण ते की है, नाल बैठे साथी नाल गल्लां बातां करदे गड्डी चला रहे, हुण ते टेप सुनदे गड्डी चला रहे। क्यों? ध्यान बिखर गया। क्यों बिखर गया? ध्यान ज्ञान बन गया। एक ज्ञान कतई बिखरदा नहीं, एक ध्यान कतई बिखरदा नहीं। किथे? शब्द दे जोड़िया, प्रभु दे जोड़िया। क्यों? ज्ञान कदी पूरा नहीं होता ही नहीं। करोड़ों जिंदगियां मनुख प्राप्त कर लवे तां भी परमात्मा कुछ बाकी रह जाता है। बहुता कहिए, बहुता बहुता। और जितना मनुख जानता है कहता कुछ भी नहीं, इतने कुछ भी नहीं, इतने कुछ भी नहीं। अगर कोई ये जानने का दावा कर लवे मैं परमात्मा नूं पूरा जान लिया, जगत गुरु बाबा गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं सोई अजान कहे मैं जाने। अनजान समझ लो, मूड समझ लो। सोई अजान कहे मैं जाने, जानन हार न छाना रे। ਜਿਹੜੇ थोड़े बहुत भी अनुभवी ने जरूर पकड़ते चाहेगी। परमात्मा दे एक दफा ध्यान जुड़ जाए बिखरता नहीं। क्यों? ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। महाराज तो इत्थे तक कहते हैं अवतारां कोल भी ज्ञान पूरा नहीं आता। अवतार ना पावे अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। महाराज तेंज कहते। ठीक है, कोई अंसा अवतार है, कोई 2 कला अवतार है, कोई 8 कला अवतार है, कोई 12 कला, 14 कला, कोई 16 कला अवतार है। होण पे अवतार ना पावे अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। इस वास्ते रहस्य बनिया रहेगा, रमज बनी रहेगी। रमज रहस्य किसनों कहते हैं? आश्चर्यता, विस्माद। साइंटिस्ट कोल विस्माद नहीं आता, जान लिया पदार्थ, ध्यान बिखर गया, ज्ञान मिल गया। चोटी दे साइंटिस्ट कोल भी व्याकुलता बेचैनी होवेगी, रहस्य ते रमज नहीं होवेगी। रहस्य ते रमज संत कोल होंदी है, भगत कोल होंदी है, ब्रह्म ज्ञानी कोल होंदी है। हर वक्त आश्चर्यता होंदी है। कहते हैं आश्चर्यता मासूम बच्चे कोल भी होंदी है, पर ओदी आश्चर्यता अज्ञान ते खड़ी है। फुल नूं वेख के भी आश्चर्य हो जाता है, तितली नूं उड़दा होया देख के भी आश्चर्य हो जाता है, भौरे की गुंजार सुन के भी मासूम बच्चा आश्चर्य हो जाता है। आश्चर्य तां किथे पैदा होंदी है? जानिए ते पूरा जान ना सकिए। बच्चे की आश्चर्यता बेसमाद रमज रहस्य अज्ञान ते खड़ा, उन्होंने समझ नहीं है। संत दा रहस्य रमज ज्ञान ते खड़ा है। किहड़े ज्ञान ते खड़ा है? ज्ञान मिल गया है पर पता चल गया पूरा ज्ञान नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। तो बिसम बिसम बिसमे ही भई है, लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे, कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। हुण मैं फिर अर्ज करा, ध्यान जिस पासे है ज्ञान उसे दा ही मिलेगा, उसे दा ही जो है मिलेगा। परमात्मा का ज्ञान उदों मिलता है जब मन नूं परमात्मा के अनुकूल करिए, अनुकूल करिए, उंज नहीं मिलता। परमात्मा के मार्ग ते चलाइए, गुरु पंथ ते चलाइए। कहते ने गुरु पंथ है कि, 2 पंक्तियां मैं थोड़े सामने रख दें। यदि संत विनोबा भावे ने बड़ी भारी व्याख्या की है, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से तीसन बंध। महाराज कहते जो धर्म का पंथ है उससे ते चलता नहीं, ते जो धर्म का पंथ नहीं है उसे ते चलता है। धर्म नूं मनण वाला उस पंथ ते चलता ही नहीं जिहड़ा पंथ परमात्मा तक जाता ही नहीं। मन्ने मग न चले पंथ,
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਗ परमात्मा तक जाता है, भाव ये कर्म धार्मिक है, पर जिस कर्म दे धर्म की सुगंध नहीं है, प्रभु ਨੂੰ ਮੰਨਣ वाला उस मार्ग ते नहीं चलेगा, वो कर्म कांड नहीं करेगा, नहीं करेगा।